नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ जो है उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ उत्तर प्रदेश पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि लाइफ फाउंडेशन बैच 6 है जो वो लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआत है जो 22 अप्रैल से सुबह के 8 बजे होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो 38,500 इसकी फीस है। लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे, ये OMLIVE, तो ये फीस घट के 21,999 हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन जल्द से जल्द ले लीजिए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो है आपकी स्वच्छ भारत मिशन है जो वो यूपी के तहत चलाए गए अभियानों ने दर्ज की एक बड़ी उपलब्धि। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में है, क्या किया है इसने, इसके बारे में पूरी खबर जान लेते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन है जो वो उत्तर प्रदेश का स्वच्छ विरासत अभियान है जो ये सेलेक्ट किया गया है कंट्री के जो आपका हुडको अवार्ड होते हैं उसके तहत। कौन सा? हुडको अवार्ड है ना, ये आपको याद रखना है, हुडको अवार्ड के तहत याद रखना है 2022 से। इसके अलावा ये अनाउंस किया गया किसके द्वारा? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग, याद रखिएगा। और ये जो कैंपेन है, ये जो अवार्ड देगी वो क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट इन 2022 और 23। ठीक, क्योंकि आपको ये बात पता है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या है कि स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए इसमें क्या है कि पानी की स्वच्छता, ठीक है, शौचालय वगैरह स्वच्छ, मतलब सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं स्वच्छता से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में हो रही है? अर्बन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो दूसरी खबर है जो हमारी वो क्या है? सोनम टैनफेल। ठीक है, सोनम टैनफेल है जो ये भारत उत्तर प्रदेश में विजिट करेंगे और कर्नाटक में विजिट करेंगे। देखते हैं पूरी खबर क्या है। ये देखिए, केनपो सोनम टैनफान है जो ये आपके स्पीकर थे, कहाँ के? तिब्बतियन पार्लियामेंट के। ये अभी प्रवास में है और इन्होंने शेड्यूल की है क्या, क्योंकि जो जलाभिषेक होने वाला है, ठीक है, जो आपका अयोध्या में जलाभिषेक होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है जिसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि चाइना ने जो तिब्बत में इन्वेशन किया उसका क्या तरीका। तो देखिए, 1912 से लेके 49 तक आपका कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट नहीं थी ऐसी जो कि तिब्बत में, वहां पर उनका जो ऑटोनोमस रीजन है वहां पर अपना जो कंट्रोल है उसको स्थापित करने की बात करी थी। उसके बाद जो चाइना के माओ जेडोंग है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो थी, उसने वहां पर मार्च किया और चाइना ने अपना रूल है जो 1950 में वहां पर स्थापित कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो दलाई लामा की गवर्नमेंट थी उन्होंने वहां पर 1951 तक रूल किया तिब्बत में। और उसके बाद उसको तिब्बतियन पीपल और थर्ड पार्टी कमेंटेटर्स ने कैसे कल्चरल जीनोसाइड का नाम दिया। क्या किया? एक सांस्कृतिक जीनोसाइड है जो, ठीक, उसका नाम दिया। और 1954 में फिर भारत ने साइन किया एक एग्रीमेंट चीन के साथ, जिसमें एग्री किया गया कि तिब्बत एज अ रीजन ऑफ चाइना, ठीक, तिब्बत को एक चीन का क्षेत्र मान लिया गया। ठीक, तो ये पूरी तिब्बत के जाने की कहानी है और मतलब तिब्बत जैसे किस तरह से चाइना में शामिल हुआ। और उसके बाद अगर हम तिब्बतियन पार्लियामेंट की बात करें तो देखिए क्या है, अनसक्सेसफुल तिब्बतियन अपराइजिंग 1949 में, इन विच तिब्बतियन रिबेल्ड, जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने कोशिश करी और 1949 में उन्होंने क्या है कि रिबेल किया, उन्होंने अगेंस्ट में गए वो चीन के। और उसके बाद उन्होंने 14वां दलाई लामा जो है वो भारत में भेजा गया उसके तहत। ठीक, उसके बाद जो उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने तिब्बतियन रिफ्यूजीज को रहने की जगह दी। ठीक, उसके अलावा उन्होंने तिब्बतियन गवर्नमेंट को जो एक्साइल में थी उसको मतलब संरक्षण की आप कह सकते हैं कि प्रदान किया। उसके अलावा 1959 की अगर बात करें तो दलाई लामा है जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया गया तिब्बतियन एग्जाइल एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पर? आपका मसूरी के अंदर, ये याद रखना है। उसके बाद इन्होंने मतलब दलाई लामा ने कंटिन्यू किया अपनी सरकार को इंडिपेंडेंट तिब्बत के नाम से, कहां पर? सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है, उसके बाद 1960 में सीटीए है जो वो धर्मशाला में मूव कर गया। ठीक, धर्मशाला बन गया। ठीक, तो ये पूरी कहानी है। आगे देखते हैं, अगली खबर है हमारी फार्मिंग लिंक्ड विद ग्लोबल कार्बन क्रेडिट। फार्मिंग को ग्लोबल कार्बन क्रेडिट के साथ, कृषि है जो उसको ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट के साथ उत्तर प्रदेश में जोड़ दिया गया है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए,
यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, ठीक, अफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लिंक किया है जो कि फार्मिंग के साथ लिंक रहेगा, ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट और जनरेट करेगा क्या, एडिशनल रूरल इनकम। ठीक, इससे क्या होगा कि पैसे हैं जो वो जनरेट किए जाएंगे, रूरल इनकम है जो वो जनरेट की जाएगी अफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, कार्बन मार्केट जिसे हम कार्बन बाजार के नाम से जानते हैं, वो एक ट्रेडिंग मॉडल है जिसके तहत कार्बन क्रेडिट है जो किसका बेचा और खरीदा जा सकता है, कार्बन का क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कार्बन बाजार। कार्बन क्रेडिट शब्द आपने पहली बार कहाँ सुना होगा, कार्बन क्रेडिट है आपने जो क्योतो प्रोटोकॉल है उसके तहत आपने ये चीज सुनी होगी। उसमें कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या था, कार्बन क्रेडिट का मतलब था कि जैसे कि दो देश हैं, ठीक है, ये यूएन में जब ये फाइनल हुआ, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया, तो ये था कि जब मान लीजिए कि दो देश हैं, एक हो गया आपका भारत और एक हो गया आपका मान लीजिए कि यूएस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि भारत की कैपेसिटी है कि हम साल भर में 100 यूनिट का 100 यूनिट है जो वो उसका उत्सर्जन कर लेते हैं, उसका एमिशन कर लेते हैं। ठीक, 100 यूनिट उत्सर्जन हम करते हैं कार्बन का। इनकी क्षमता है 150 करने की, 150 यूनिट करने की। ठीक है, अब कार्बन क्रेडिट के तहत क्या है कि कुछ फिक्स कर दिया गया है ताकि ग्लोबली चीजें हैं जो वो फिक्स रहें। अब तो कितना फिक्स कर दिया गया, मान लीजिए कि 200 यूनिट फिक्स किया गया। ठीक है, कि 200 यूनिट से आप ज्यादा नहीं जा सकते, 200 यूनिट फिक्स कर दिया गया। इनकी क्षमता है 100 यूनिट करने की, लेकिन ये कर पा रहे हैं मान लीजिए 75। ठीक है, और इनकी क्षमता है 150 करने की। ठीक है, लेकिन ये कर सकते हैं 200 तक। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि कुछ यूनिट जो 150 तो अपनी वाली कर लेंगे जो इनको एलोकेट की गई है, और उसके अलावा ये जो बची हुई 25 जो यहाँ पर बच रही हैं वो इनसे खरीद लेंगे 25 और। ठीक है, तो जिसकी वजह से टोटल क्या रहेगा, टोटल है जो वो ये करेगा ये आपका 175 यूनिट कर लेगा और ये 75, मतलब टोटल है जो वो उतना ही रहेगा जो कि डिसाइड किया गया। ठीक, तो ये होता है कार्बन क्रेडिट, और उसके जो बचे हुए पैसे हैं, मतलब जो कार्बन है उसका जो पैसा है वो दूसरे देश को दे दिया जाता है इसके तहत। ठीक, तो इसको कहते हैं हम कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन मार्केट है जो वो ट्रेड करेगा, ट्रेडिंग मॉडल होगा जिसमें कि कार्बन क्रेडिट को बेचा या खरीदा भी जा सकता है। यूपी है जो वो ज्वाइन करेगा आपका जो टेरी है उसके तहत। टेरी फुल फॉर्म क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसके तहत 6 एग्री फॉरेस्ट्री बेस्ड कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट हैं जो, जिसमें 29 डिस्ट्रिक्ट होंगे, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, लखनऊ डिवीजन के। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ डिवीजन के 29 डिस्ट्रिक्ट इसके तहत होंगे। और जिसमें ये किसके साथ मिलके किया जा रहा है, तो टेरी के साथ मिलके किया जा रहा है। किसके साथ, टेरी के साथ मिलके किया जा रहा है कार्बन क्रेडिट वाला मामला। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश है जो वो भाग ले रहा है। ठीक, साथ में मतलब साइन करेगा, इनके साथ में रहेगा, जिसके तहत क्या, कार्बन क्रेडिट, ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट जो है उसमें उत्तर प्रदेश अपना योगदान देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करंट सिचुएशन क्या है कि इंडिया है जो ये एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर है कार्बन क्रेडिट्स का। ठीक, एक्सपोर्टर, ठीक, निर्यात करता है। इसने 278 मिलियन क्रेडिट्स हैं जो वो अपने मर्जी से कार्बन मार्केट को दिए हैं 2010 से लेकर के 22 तक, जिसकी 17 पर ग्लोबल सप्लाई का हम देखेंगे कितना है, वो 17% है। उसके अलावा ये कम करेगा एनवायरमेंटल क्राइसिस को, जो कि नए जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी हैं उनको पैदा करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो खबर देखिए, जो ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट है उसकी वैल्यू कितनी है, $760 बिलियन 21 में थी। ठीक है, 2021 में। और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट वो कितना प्रोजेक्ट किया गया 2028 के लिए, 2.68 ट्रिलियन इतना जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक, तो ये दो खबरें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा देखिए, यूपी ने इन 2 जिलाधिकारियों को बेहतर काम करने के लिए मिला है पीएम मोदी से सम्मान। कौन से हैं वो जिलाधिकारी, देखिए आपको पता है कि पर्सनैलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए एक बेहतर क्वेश्चन हो सकता है। देखिए क्या नाम है, रविंद्र मंदर और अभिषेक आनंद। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनर किया इनको। रामपुर के डीएम है रविंद्र कुमार मंदर और चित्रकूट के डीएम है अभिषेक आनंद। इनको सिविल सर्विस डे, जैसा कि आपको पता है कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और कल जब वो सिविल सर्विस डे मनाया गया तो इन 2 लोगों को, उत्तर प्रदेश के 2 जिलाधिकारियों को ये सम्मान दिया गया।
ठीक है। अगर हम अभिषेक जो हैं उनके इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स इन्होंने एनरोल किया, जिसमें 10% है जो उसमें जो शिक्षा के लिए बच्चे हैं जिनको एनरोल करने की बात हो रही है, जिसमें एडमिशन लेने की बात हो रही है, उसमें 10% बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1704 बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड है, उनको रजिस्टर, जिनको मतलब दिव्यांग की कैटेगरी में है, जो उनको क्या है रजिस्टर किया गया है किसमें, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। एवरेज अटेंडेंस है जो स्कूलों की वो बढ़वा दी गई है स्मार्ट क्लासरूम की वजह से, 70 से लेकर के वो अब कितनी हो गई है, 90% तक चली गई है। ठीक है, अटेंडेंस जो पहले 70% तक ही रुक जाती थी वो 90% तक जा रही है। इसके अलावा 2758 आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो थे, चिल्ड्रंस थे जो कि छोड़ देते थे बीच में, ड्रॉप आउट्स आप जिनको कह देते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के तहत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके अलावा बेटर अंडरस्टैंडिंग किस में करवाई जाएगी, साइंटिफिक तरीके से सोशल कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर सिखाए जाएंगे और कल्चरल एक्टिविटी में भी उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम रविंद्र के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो स्टेट्स फर्स्ट मिलेट शॉप है जो वो रामपुर में जो है वो खोली गई थी, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है जो वो 2023 है, यूएन का मिलेट ईयर। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एस्टैब्लिश द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन फंड इन्होंने एस्टैब्लिश किया, किसके तहत, मिशन मुस्कान के तहत, मिशन मुस्कान के तहत। ठीक है, और इन्होंने वॉलंटरी डोनेशन है जो उसमें रिसीव करवाया, कितना, किसमें, मिशन मुस्कान, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रामपुर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका प्रमोशन करवाया, उसको ज़्यादा प्रचारित करवाया। और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोवाइड कराया बच्चों को, डिसेबल बच्चे से जो मतलब कमज़ोर बच्चे हैं उनको इस तहत, मतलब मिलेट्स वाला जो है प्रोग्राम, इसके तहत उन्होंने क्या है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में बात की और उसको प्रोवाइड करवाया। ठीक, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो स्वच्छ विरासत अभियान है उसके तहत वो किस अवार्ड के तहत है जो वो सेलेक्ट किया गया है। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। उत्तर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं, व्हाट इज द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट, ये क्या चीज है। ये कम करता है एनवायरमेंटल क्राइसिस को और नए मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी है जो वो बनाता है। कार्बन मार्केट्स आर ट्रेडिंग सिस्टम, क्या ये व्यापार का एक सिस्टम होता है जिसमें कि कार्बन क्रेडिट्स है जो वो खरीदा और बेचा जा सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए, हु वॉज ऑनर्ड विद प्रधानमंत्री अवार्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सिविल सर्विस डे। अभिषेक सुमन और दीपक कौशिक, रविंद्र कुमार मंदर और अभिषेक आनंद, हेमंत कुमार और श्री बालधम मीणा, या फिर मुकुल मनरई और अजय कुमार सिंह। बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद चौथा है आपका, सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो ऑपरेट करेगी किस सिटी में, मसूरी में, मतलब कर रही है, किस जगह पे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, मसूरी में, लहासा में, आपका नई दिल्ली में, या आपका धर्मशाला में, कहाँ पे कर रही है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। om.narayan@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और @ओम द्विवेदी 007 ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिस पे ये PDF है जो मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।